हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रहेगा एबीपी न्यूज। मनोज तस्वीरें आप दिखाते रहे, देखिए कैसे, देखिए मनोज देखिए सीधी तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हो। राहुल गांधी खुद चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से हमने बात की है, प्रियंका गांधी से एबीपी न्यूज ने बात की तो उनका कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। ये देखिए प्रियंका गांधी उन लोगों को पानी पिलाते हुए अपनी गाड़ी में ले जा रही है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज ने प्रियंका गांधी वार्डर से भी बात करने की कोशिश। राहुल गांधी की गाड़ी को निकाला जा रहा है डीएनडी से राहुल गांधी की गाड़ी को निकाला जा रहा है। डीएनडी से राहुल गांधी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे निकाला जा रहा है, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, हाथरस के लिए निकल रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और निखिल आलवा जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, वो ये गाड़ी चला रहे हैं। तो ये 5 लोग तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ एक आध लोग ज्यादा भी होते हैं तो हाथरस में जाके वहां पर 5 लोगों की संख्या कर दी जाएगी। तो भाई अब यहाँ इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के आने का। राहुल गांधी यहाँ आएंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। सुबह सरकारी अमला आया, अब राजनीतिक अमला आने वाला है। यहाँ कुछ राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। यहाँ आकर अब परिवार के साथ पहले सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब विपक्ष की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन परिवार इस वक्त तो स्थिति में है जिसमें आप और हम एक सेकंड के लिए भी महसूस नहीं कर सकते। ये स्थिति वो है कि अब करे क्या। बिटिया को गए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस वालों का खौफ जहन से गया नहीं है। अभी एबीपी न्यूज वो जो लास्ट राइट्स होते हैं किसी भी इंसान के लिए, हिंदू रीति रिवाज तो आप एक बार के लिए दरकिनार कर दीजिए। वहां पर परिवार का आरोप है कि जानवरों की तरह हमारी बच्ची को जला दिया गया। और परिवार तो ये भी कहता है कि कैसे मान ले कि वो हमारी बिटिया थी, क्योंकि हमें तो एक बार के लिए वो शक्ल नहीं दिखाई गई। जब वो अंतिम सांस ले रही थी उसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और उसके बाद हमने कहा कि एक झलक दिखा दीजिए। वो जो लड़की का भाई है उसने हमसे बात करते हुए कही कि हम पर जो बीती है उसके बाद आपको लगता है कि मैंने उसे आखिरी बार सांस लेते हुए देखा है, मैंने उसे उन दिनों तड़पते हुए देखा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसके शरीर को देखने से या उसके चेहरे को देखने से डर जाऊंगा? क्योंकि मैंने तो उससे बुरा देख लिया था। उसके बावजूद जिला अधिकारी की तरफ से कहा गया कि ये सोचना भी मत कि देख पाओगे, क्योंकि पोस्टमार्टम का शरीर क्या होता है वो तुम्हें नहीं मालूम है। डराया चले गए डीएम साहब। और अब परिवार का ये कहना है कि सुनिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये बताइए इंसाफ कैसे मिलेगा? अब तक जो गफलत हुई थी उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर जिला अधिकारी जिम्मेदार है, अगर डीएम जिम्मेदार है, तो फिर डीएम को निलंबित करना ही होगा और उस पद पर दोबारा ऐसा कोई गैर जिम्मेदार शख्स ना बैठने पाए, ये परिवार का कहना है। हमारे साथ लगातार अंजलि जो हैं वो भी रिपोर्टिंग कर रही हैं, यहाँ के हर माहौल को समझ रही हैं। अब चहल पहल दोबारा चालू हो गई है। आपको एक बात बताएं, एबीपी न्यूज तो यहाँ परिवार के साथ है, बाकी सारे चैनल आते हैं जाते हैं, माहौल देखते हैं। देखिए रुबिका, चहल पहल वापस से शुरू हो गई है क्योंकि अब यहाँ पर राहुल गांधी जो एक बड़े नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं। और जैसा आपने कहा कि सुबह से जो यहाँ पर प्रशासन की हलचल बढ़ी थी, तो अब शाम का वक्त है, अब राजनेताओं के आने का समय है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये तमाम लोग आए, बिल्कुल आए, परिवार से बात करें शांतिपूर्वक, हमसे भी बात करें, लेकिन क्या उनका यहाँ आना, परिवार से बात करना, परिवार को इंसाफ दिला पाएगा? जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। सुबह 2 प्रशासन के बड़े अधिकारी आए, उनसे जो परिवार ने बातें रखी, क्या उनकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा, उनकी मांगों को सुना जाएगा और पीड़ित के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा? या अभी जब यहाँ राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उनसे भी इसी तरह की बात की उम्मीद हम करते हैं। रुबिका, अच्छा अंजलि, आप यहीं पर मौजूद थी जब वो दोनों बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आए, उसके बाद कोई बदलाव आपने देखा? यहाँ के माहौल में कोई बदलाव देखा? कोई ऐसा विश्वास परिवार में जगा हो, ऐसी कोई बात आपने देखी? नहीं, देखिए मुझे अभी तक जितना हम लोगों ने भी बात की परिवार के लोगों से, जब यहाँ से अधिकारी गए,
भले ही वो दिलासा देकर गए हैं, शायद पहले जो अधिकारी आए वो थोड़े तानाशाह वाले रवैये में आए तो परिवार डर गया, अभी वो दिलासे वाले रवैये में आए थे तो परिवार शांत तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस बात से संतुष्ट हैं कि जो बातें उन्होंने रखी हैं वो आगे पूरी होंगी। तो मुझे उनके डर में भी कमी अभी इतनी नहीं दिखाई दी। और अगर बात करें उनकी मांगों की या उनकी एक ही मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, उनको मुआवजा नहीं चाहिए। साफ तौर पर परिवार मना कर रहा है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो क्या वो इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अभी भी ये सवाल उनकी नजरों में आपको दिखाई देगा, उनके बातचीत के लहजे में आपको दिखाई देगा। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अस्थियां, एक तो परिवार का मेंबर कह रहा था कि नहीं उठानी है, तब तक नहीं उठानी है जब तक जस्टिस जो है वो नहीं मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, मथुरा टोल पर प्रियंका गांधी की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी बेटी नहीं रही और उनकी आवाज सुनकर ही इतना दुख हुआ, तो उसके बाद उनको इतना प्रताड़ित किया है। तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों करती है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, किस काम की है सरकार? मैम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना यह है कि रेप हुआ ही नहीं है, मैम रेप को ही नकार दिया है। क्या आप सफल हो गया है? जी नहीं, सफल कुछ नहीं, हम सफल तब होंगे जब उस परिवार को, उस बिटिया को न्याय मिलेगा, तब हम सफल होंगे। राहुल जी आपकी मेहनत सफल हो गई है। प्रियंका गांधी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमें सफलता नहीं मिलेगी। 2 घंटे 14 मिनट की दूरी पर 107 किलोमीटर, लेकिन ये जो 28 घंटे का एबीपी न्यूज परिवार का सफर था इस परिवार के इंसाफ के लिए, वो आपको देखना चाहिए। हमें पता है कि कल से, इनफैक्ट एक दिन पहले से एबीपी न्यूज के साथ पूरा देश जुड़ गया, चाहे वो हैशटैग एबीपी को मत रोको हो, चाहे वो हर बार हर एक तस्वीर को सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों का खुद फोटो खींचकर और हमें दोबारा ट्वीट करना हो, ये बताता है। और या फिर वो कैंडल्स रात को मोमबत्ती जलाकर हमारे साथ इकट्ठा हो जाना हो, ये बताता है कि एबीपी न्यूज में कितना दर्शकों का विश्वास है। अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो राजनीति की तस्वीर होगी। अब से 2 घंटे 17 मिनट बाद जब यहाँ पर प्रियंका गांधी और राजीव गांधी पहुंचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे, परिवार से बातचीत करेंगे, उन्हें ढांढस बनाने की कोशिश करेंगे और फिर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हो जाएगा। अब वो 28 घंटे का एबीपी न्यूज का सफर आप जरा देखिए, कहाँ शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुंचे। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन वो 28 घंटे का सफर अब से कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा। हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए शाम होने लगी है। कल यही वो वक्त था, यही वो पहर था जब ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे सूरज ढलता चला जाएगा वैसे वैसे पुलिस वालों की उम्मीद जगती चली जाएगी कि एबीपी न्यूज अब जगह छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर कहां तक पहुंचे वो आप देखिए। हाथरस की गांव की सड़कों पर सरपट भागती ये गाड़ी डीएम प्रवीण कुमार की है और गाड़ी के पीछे बदहवास होकर कुछ सवालों के जवाब के लिए दौड़ती ये पीड़ित लड़की की भाभी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये इस बात का सबूत है कि पीड़ित परिवार के प्रति कलेक्टर का रवैया कितना निर्मम रहा है।
रातों रात पुलिस बल की मौजूदगी में हाथरस की पीड़ित बेटी का शव जला दिया गया और परिवार को चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। आखिरी बार परिवार को बेटी की झलक तक न दिखाने के पीछे डीएम प्रवीण कुमार ने क्या दलील दी, वो पीड़ित की बहन से सुनिए। तो हम लोगों ने यही बोला कि सर आप हमने सब कुछ देखा है, आपने बॉडी क्यों नहीं दिखाई? कि बॉडी में ऐसा चीर-फाड़ कर देते हैं, उसमें अलग अलग हो जाता है। अगर बॉडी को आप लोग देखते तो खाना नहीं खाते, 6 दिन खाना नहीं खाते, ऐसा उन्होंने बोला। उस रात जब एक बेटी के शव को उसके परिवार की मर्जी के बिना जलाया जा रहा था, तब बूटों और लाठियों की ताकत से परिवार को चुप कराने की कोशिश भी हो रही थी। आरोप है बेटी के पिता की छाती पर लातें मारी गईं। तो उठा उठा के फेंका खेतों में, कांटों में उठा उठा के फेंका, किसी की चूड़ी टूट के घुस गई, हाथ में खून निकल आया, किसी का कुछ हुआ। और कोई यकीन ना हो, एक्सीडेंट थे, वो गाड़ी के सामने लेट गए, पुलिस वाले ने उनके सीना में ही लात मारी बहुत तेजी से। डीएम प्रवीण कुमार लक्ष्यकार, जिन पर जिम्मा था कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते, इंसाफ की बात करते, ऐसा माहौल मुहैया करवाते कि परिवार बिना डरे अपनी बेटी के हक की लड़ाई लड़ता। लेकिन डीएम साहब जब लड़की के पिता से बात कर रहे थे तो वो बात कम धमकी ज्यादा दे रहे थे। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम परिवार को डीएम के धमकाने का ये वो सबूत है जो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब वो सुनिए जो फोन पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। परिवार को मुआवजे पर राजी करने के लिए डीएम की दलीलों पर पीड़ित परिवार की गवाही। डीएम ने बोले थे कि आपको अगर आपकी बहन अगर उस कोरोना से मर जाती तो आपको कोई मुआवजा मिलता। ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं हमसे कि अगर आपको हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते, आपको जानते हो उसमें क्या क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, ऐसे बोल रहे थे। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार अपनी सक्रियता का सबूत दिखाते हुए पीड़ित परिवार के घर को छावनी में तब्दील कर चुके थे। पूरे गांव और परिवार को बंधक बना दिया। बंधक इसलिए क्योंकि परिवार के किसी सदस्य को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। घर का एक बच्चा जब किसी तरह मीडिया के पास पहुंचा तो बताया पूरे घर में 200 पुलिस वाले हैं, कड़ा पहरा है। डर कर भाग गए थे। कैसे भागे थे? बाहर कैसे आए? अभी कैसे आए बाहर? अबे तो पुलिस वाले डोलने भीतर घुसने नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पर डोले। नहीं तो जब आप घर से बाहर आ रहे थे वहाँ बहुत सारी पुलिस है, पुलिस ने रोका आपको? पुलिस ने रोका था। कहाँ जा रहे हो? हमने तो कहीं चारा काटने जा रहे हैं, इसी बहाने से। तो चारा काटने जाने बोल को जाने दिया? हाँ जाने। अरे डीएम साहब, जब पीड़ित परिवार के घर पर इतना भारी पुलिस बल तैनात किया, सुरक्षा का इतना तगड़ा इंतजाम किया, तो थोड़ा उनके खाने पीने का भी इंतजाम कर देते। परिवार वालों का आरोप है कि खाने पीने का सामान मुहैया नहीं कराया गया। छोटे बच्चे दूध के लिए बिलखते रहे और बिस्किट देकर पेट भरने के हालात हो गए। 2-3 दिन से आप लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, आज अचानक से आपको अंदर क्यों आने दिया है? इस चीज का इन लोगों से पॉइंट रखिए। अभी अचानक आने दिया है। घर से कोई भी बाहर गया? किसी को भी बाहर जाने दिया? नहीं, कोई भी नहीं गया। क्या बोल के रोका? हमारे घर में सब्जी भी नहीं है, जो दाल चाल आलू वही बनेगा। पुलिस बल तैनात करने नहीं जा रहे, पीड़ित का दर्द बताने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोरोना और हालात बिगड़ने का हवाला देते हुए मीडिया को गांव में नहीं जाने दिया। हाथ नहीं लगाएंगे, आपका कोरोना है ना, दूर रहिए, दूर रहिए, कोरोना है, दूर रहिए, दूर रहिए। अभी कोरोना की दुहाई दे रहे थे ना। मगर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा पीछे नहीं हटी। सरकारी बहानेबाजी और झूठे वादों को चुनौती देने की ठानी। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मान मनोहार, गुहार, अपील सब कुछ किया, मगर पुलिस, शासन प्रशासन किसी के कानों पर जू नहीं रही। लेकिन इंसाफ दिलाने की जिद किसी भी छल प्रपंच से ऊपर होती है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने गांव के अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला।
तो हाथरस मामले में पीड़िता के घर पर पहुंचने के तमाम रास्तों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। क्या छुपाना चाहती है कोई नहीं बता सकता, लेकिन एबीपी न्यूज सच दिखाना चाहता है और इसीलिए हम पगडंडियों के सहारे खेतों में इस वक्त आ चुके हैं। खेतों के बीच रास्ता ढूंढते हुए प्रतिमा आगे बढ़ती जा रही थी। करीब 15 मिनट तक प्रतिमा इसी तरह इन पगडंडियों पर चलकर पीड़िता के घर के करीब पहुंच गई। तो आधा किलोमीटर पगडंडियों के सहारे खेतों के बीचों बीच एबीपी न्यूज पार करते हुए आया है। स्थानीय लोगों से पूछते हुए आया है कि आगे कैसे जाएं और ये एक रास्ता हमें मिला है। कोशिश हमारी ये है कि हम गांव तक किसी तरीके से पहुंच सके, क्योंकि गांव की तरफ जाने वाले हर रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से कोशिश है कि मीडिया का कैमरा उस पार जाने न। अब हम पीड़ित के घर से सिर्फ कुछ मीटर दूर थे। प्रतिमा जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी वो पूरी तरह सुनसान था। 1-2 गांव वालों के अलावा रास्ते में कोई नहीं मिला। बस चंद कदम और चलना था और पीड़ित के घर तक प्रतिमा पहुंच जाती। तभी कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े। उनमें से एक ने हमारी रिपोर्टर प्रतिमा को रुकने का इशारा किया। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग? किस बात का डर है बताइए तो। नहीं डर, पूछ लेंगे। ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाने। क्या वजह है सर, ऐसा क्या छुप रहा है अंदर, बताइए तो सही। अभी आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? 1 मिनट किसको मिला रहे हैं आप लोग फोन, बताइए। 1 मिनट हम ऊपर जरा बता दें फिर आपको बता दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। क्यों, क्या हो गया? बढ़ने दीजिए सर, आप साथ चल लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ विक्टिम के परिवार वालों को बहला फुसला लूंगी, इसी बात का डर है आप लोग को, आप साथ चल लीजिए। आइए, एबीपी न्यूज पहुंच चुका है मौके पर। आपको बता दें विकास, यहाँ से करीब 1 मिनट की दूरी पर वो देखिए सामने, मनोज वो देखिए, वो जो पूरा आपको छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा इलाका, वही है पीड़ित का घर। एबीपी न्यूज पीड़ित के घर तक पहुंच चुका था। प्रतिमा घर की तरफ बढ़ने लगी तो पुलिस ने एक बार फिर उन्हें रोका, लेकिन प्रतिमा आगे बढ़ती रही। आप साथ चलिए, आइए साथ चलिए। आप पहरेदारी में हमको अंदर लेकर चलिए, कुछ नहीं छुपेगा, कुछ कोई बहला फुसला नहीं रहा। सब साथ आइए, मैं बात सुन रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मीडिया को आप उसका काम करने से कैसे रोक सकते हैं? एबीपी न्यूज आ गया है, देखिए सामने, उधर देखिए माहौल बन रहा है। देखिए इधर से शुरू हो गई है, इधर से इधर से मनोज, आइए मनोज। तो देखिए वो देखिए मैसेज पहुंच गया। महिला पुलिसकर्मी भी डंडा लेकर यहाँ आ गई है। तैयार रहिए आप लोग पुलिस वालों का एक्शन देखने के लिए। आइए सब लोग आइए। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप? हाँ बताइए। हम लोग को जो आदेश है हाँ। आप लोग क्या बोला है? मीडिया को नहीं आने दे। आप लोग मेन रोड से आइए। इतनी देर में वहां मौजूद सारे पुलिस वाले एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रतिमा की तरफ बढ़ने लगे। महिला पुलिसकर्मी भी हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ी। सबने प्रतिमा को घेर लिया। नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। मेन रोड आप बंद कर देंगे, बैरिकेड्स लगा देंगे, वहाँ पर तोप के गोले खड़े कर देंगे कि जो सामने आएगा उसे भून दिया जाएगा। तो मेन डोर से आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? आप गलत रास्ते जा रही हैं, आप मेन रास्ते। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड, और जब हम आए खेतों से आए, मेन रास्ता है। आप उनसे आदेश लेकर के आदेश आप लोगों, अच्छा हम आदेश लेकर आए। आप लोग के पास कौन सा आदेश है? लिखित पे है? लिखित पे आदेश है? लिखित पे आदेश दिखाइए। कहाँ कहा गया मीडिया को रोकना है? लिखित आदेश दिखाइए। जिस वक्त इतने पुलिस वाले घेर कर रिपोर्टर प्रतिमा को आगे बढ़ने से रोक रहे थे तो महिला मजिस्ट्रेट निधि भारद्वाज भी वहां पहुंच चुकी थी और चुपचाप खड़े होकर सारा तमाशा देख रही थी। क्यों कहा गया? आपको चोर कहा गया? आप ऐसे तो डाइवर्ट कर रहे हैं आप बातों को। आप पहले तो इसे हटाइए। बाइक को हटा के कैसे बात होगी मैम? फिलहाल आप लोग अलाउड नहीं हो, अभी कोई अलाउड नहीं है। यहाँ पर जांच चल रही है, इसलिए आप SIT तो गई सर, अभी नहीं गई ना। किस चीज की जाँच? अभी जो भी हुआ है यहाँ पे चाह रहे हैं, आप भी हमें कोऑपरेट करें। कोऑपरेट कर रहे हैं। 3 दिन से ये कोऑपरेशन ही है। हम आगे भी कोऑपरेशन ये है कि हम बैरिकेड के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे। आप लोग जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा। कहाँ ऑर्डर? चंदपा थाने पर आपको ऑर्डर। थाने पे ऑर्डर क्या मतलब? आप लोग तो यहाँ रोक रहे हैं ना, ऑर्डर तो बताइए कहाँ है? फोन में मंगवा लीजिए, फोन में मंगवा लीजिए ऑर्डर। अब तो सर व्हाट्सएप की सुविधा है, फोन में मंगवा लीजिए ऑर्डर। नहीं आप व्हाट्सएप पे मंगवाइए ना ऑर्डर। ठीक है नहीं, लेकिन अंदर तो जाना है सर। चलिए, क्यों नहीं जाना? अब ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पार? क्या हुआ? आप लोग साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं। चल लीजिए, पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा। चलिए क्या हुआ? आप लोग हाथापाई करेंगे अब? चलिए ना अंदर, चलिए। ये देखिए मनोज, दिखाइए ये क्या हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा की बात कर रही है हमको। एबीपी न्यूज के सवालों से तिलमिलाए पुलिस प्रशासन ने रिपोर्टर प्रतिमा को गांव से बाहर जाने के लिए गाड़ी बुला ली। इस दौरान मजिस्ट्रेट भारद्वाज फोन करके और लोगों को बुला रही थी। एबीपी वाले तुरंत आइए, एबीपी वाले तुरंत आइए।
उधर बाकी पुलिस वाले लगातार इस कोशिश में थे कि किसी भी तरह से कैमरा बंद हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमारे कैमरामैन मनोज को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। नहीं, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आप ठेल गए। मैम, आप कोरोना का डर चला गया, आप क्यों ठेल रही हैं? अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था। क्या हुआ निधि जी? आप ठेल रही हैं, आप ठेल रही हैं निधि जी, आप ठेल रही हैं। आप ठेल नहीं रखी हैं, आप हाथ नहीं लगाइए, आप हाथ नहीं लगाइए। आप कोरोना का डर नहीं हो रहा आपको? क्या हो रहा है? हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है? क्यों ठेल रहे हैं निधि जी? कोरोना का डर चला गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? व्हाट इज हैपनिंग? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। बैठ जाओ मनोज, आप बैठ जाओ। आप हटिए, आप हटिए, बैठ जाओ। नहीं बैठेंगे गाड़ी। पुलिस की जोर जबरदस्ती के बाद भी जब रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने गाड़ी में बैठने से इनकार किया तो पुलिस ने लाइव कवरेज बंद करने के लिए कैमरे का तार निकाल दिया। आप ये क्या हो रहा है? मनोज, आप दिखाओ। मनोज, आप दिखाओ। कोई बात नहीं, आप तार नहीं खींचेंगे। छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको। कैमरे की तार निकाल रहे हैं, हटा हुआ है। निकाल रहे हैं ये लोग, कैमरा की तार निकाली जा रही है। करीब 12 बजे एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंजलि सिंह ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों से अंदर जाने की इजाजत मांगी। यहाँ भी अंजलि सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। भैया जाने दो ना। अरे अंदर गांव में नहीं जा रहे हैं। नहीं, गांव में नहीं आओ, बाहर जाइए। भैया क्या दिक्कत है? हमारे रिपोर्टर बैठे हैं, उनके पास बैठ रहे, कुछ नहीं करा, कोई बात नहीं। अरे उसको धक्का कैसे मारेगा? क्यों हम उनके साथ जाके बैठेंगे ना? क्या दिक्कत है? बैठी हुई है, हम यहीं पे बैठ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। करीब 4 घंटे तक बहस और हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं है और ये वापस बैरिकेडिंग लग गई। अब अधिकारी आगे नहीं आएंगे बताने के लिए कि क्या परिवार से बात करना भी गुनाह है। इसके बाद एबीपी के तीसरे रिपोर्टर रविकांत ने एक बार फिर गांव के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन रविकांत को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। आप हमें जाने दीजिए। नहीं सर, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। इसके बाद शाम 4 बजे एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय ने एक बार फिर पुलिस से अंदर जाने की गुहार लगाई, लेकिन एक बार फिर से इजाजत नहीं दी। प्लीज नहीं, मैनहैंडलिंग नहीं, नो मैनहैंडलिंग, प्लीज 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 जाने दीजिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज बात कर लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए, प्लीज साहब बात कर लेने दीजिए। अरे अधिकार है हमारा, प्लीज अधिकार है। अभी एफआईआर की जांच चल रही है। अरे विक्टिम से कौन सी जांच? अपराधी के हाथ से सबूत इकट्ठे होते हैं। वो प्रभावित ना हो, इसलिए आप सहयोग करिए। आप जाने दीजिए। प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा, लेकिन एबीपी न्यूज की मुहिम को जनता का समर्थन मिल रहा था। एक बार फिर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की। प्रमोद जी जाने दीजिए, हमारे आपके घर में सबके बहन बेटियां हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे? एबीपी न्यूज हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटा रहा। प्रशासन ने गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी तो एबीपी के जुझारू रिपोर्टर ने गांव के बाहर ही डेरा जमा किया। रात करीब 9 बजे जब एबीपी के सत्याग्रह के 11 घंटे बीत चुके थे, तब एबीपी के रिपोर्टर ने एक बार फिर प्रशासन से इजाजत मांगी। तो मैं ये एक के बाद एक लोग देखिए, ये मैसेजेस रोक नहीं रहे। यू डूइंग अ गुड जॉब, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये आपको क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना सर, जवाब दे दीजिए। अभी 3 घंटे पहले मैंने आपसे बात की थी, 3 घंटे बाद भी वही सवाल पूछ रही हूँ। आप जवाब देने को तैयार नहीं है, तो जाने दीजिए, आप साथ चल लीजिए। मैं माइक और कैमरा रख लेती हूँ, प्रतिमा को साथ ले लीजिए, बस जाके वहां दिखा दीजिए 1 किलोमीटर आगे सर, 1 किलोमीटर आगे सर। ये क्यों, हमें क्यों, ऐसे कौन रोकता है सर? हमें क्यों रोका जा रहा है हमारा काम करने से? ये ह्यूमन चेन जो है ये तो अपराधियों के लिए होनी चाहिए ना, हमारे लिए थोड़ी होनी चाहिए। बट नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। ह्यूमन चेन उस दिन बन जाती तो वो बच्ची जो आज मर गई है वो जिंदा होती। ये वर्दीधारी अगर उस दिन इतनी तत्परता दिखाते तो शायद ये सारी चीजें ना होती। बिल्कुल मैं सहमत हूं इंद्रजीत से कि अगर ये जो ह्यूमन चेन और ये तत्परता इस तरह का आक्रामक तेवर अगर उस दिन दिखाया होता तो शायद वो बच्ची हमारी तैयारी सर, इसकी जरूरत नहीं है। ये देख रहे हैं सर, 1 सेकंड दिखाइए तो सही ना।
ये देख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? हम क्या यहाँ पर लड़ाई वगैरह करने आए, बम बम लेकर आए? ये क्या, इसकी क्या तैयारी की जरूरत है? बताइए मुझे, ये क्या करेंगे? बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर क्या करेंगे? हमारे पास कोई गन मन है? बताइए सज्जन सिंह, ये इसकी क्या जरूरत है? आप पत्रकारों को रोक रहे हैं, यहाँ कोई भीड़ थोड़ी है, कोई जुलूस थोड़ी लग रहा है, पत्रकारों के लिए आप ये सब? सज्जन सिंह जी, कैसी तैयारी है ये आपकी? प्रशासन अपनी मनमानी पर अड़ा था तो हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, और इसी लड़ाई में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने रात भर गांव के बाहर ही डेरा जमाए रखा। दिन बदला, तारीख बदली, अगर कुछ नहीं बदला तो वो था एबीपी न्यूज के रिपोर्टरों का हौसला। सुबह होते ही एक बार फिर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर इंसाफ की लड़ाई में जुट गए। एक तरफ एबीपी के रिपोर्टर तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस की पूरी फौज। क्यों घेराबंदी की गई है मीडिया की? ये देखिए, यहाँ पर ये एक रस्सी बंधा करती थी, आज रस्सी के साथ साथ बैरिकेडिंग करके ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी, ये तो वीवीआईपी को दी जाती है ना। यहाँ पर क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? गिन लीजिए, जरा गिन लीजिए, कैमरा से दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और अनगिनत अंदर तक देख लीजिए आप। ये क्यों लगाए गए हैं कैमरे? सिर्फ और सिर्फ हमें रोकने के लिए क्या? आखिर हम कर क्या रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि पीड़िता के घर तक हमें जाने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, उनसे ये जानने दीजिए कि क्या वो किसी दबाव में तो नहीं है, क्या उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर तो नहीं है, क्या वो ठीक है या नहीं है। आखिर एक पीड़ित के परिवार को इस तरह से क्यों सिस्टम ने कब्जे में कर लिया है, जबकि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की पूरी टीम पहुंच गई थी। देश के हर कोने से एबीपी न्यूज की मुहिम, एबीपी को मत रोको को समर्थन मिल रहा था, लिहाजा प्रशासन को हार माननी पड़ी। आइए जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये देखिए हम कूच करेंगे वहाँ उन तमाम परिवारों से मुलाकात करने के लिए। सत्याग्रह के 27 घंटे पूरे होने पर और एबीपी को जीत मिली। प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटाई और एबीपी न्यूज को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिल गई।